आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत काव्यांजलि के अंतर्गत आने वाला प्रथम अध्याय पवन दूतिका, जिसके रचनाकार पंडित अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिनका जन्म 1866 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 1947 ईस्वी को हुई थी। तो इनके द्वारा रचित पवन दूतिका का प्रथम खंड है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कवि अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी, ये राधा और कृष्ण का वर्णन है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। तो राधा जी श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और इसी समय शीतल मंद पवन चल रही है, तो उनका दुख और बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे, बैठी खिन्ना यक दिवस, यक यानी एक, दिवस यानी दिन, वे अर्थात राधा जी गेह यानी घर में, अकेली यानी अकेली, बैठी यानी बैठी हुई थी, खिन्ना यानी दुखी होकर के। तो एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग युगल, दृग यानी नेत्र, युगल यानी दोनों, तो दोनों नेत्रों में आके आंसू, आंसू आ करके थे धरा को भिगोते, वो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। यानी राधा श्री कृष्ण के दुख में इतना दुखी थी कि उनके दोनों नेत्रों से निकलने वाले आंसू वो पृथ्वी को गीला कर रहे थे, यानी वो अत्यधिक रो रही थी। इसी समय कह रहा है कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कहते हैं इसी काल, इसी समय, प्रातः वाली सुपवन यानी प्रातः काल चलने वाली शीतल सुगंधित हवा, वातायनों यानी खिड़कियों के माध्यम से, इस सदन यानी उस कमरे में, जिस कमरे में या जिस घर में राधा जी अकेली बैठी हुई थी, उस सदन घर में पुष्प सदगंध को ले, यानी पुष्पों की सद यानी सुंदर, गंध यानी गंध से युक्त, सुंदर सुंदर पुष्पों के गंध से युक्त यानी सुगंधित वायु आई धीरे, धीरे से उस राधा जी के कमरे में, वातायनों से यानी खिड़कियों के माध्यम से आई यानी प्रवेश हुई।